प्रसन्नता है हमारे पूज्यपाद गुरुदेव राष्ट्र संत स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के जन्मोत्सव प्रसंग पर कुछ मनोगत व्यक्त कर रहा हूँ। पूज्य महाराज जी राष्ट्र भक्ति और प्रभु भक्ति का एक अद्भुत संगम है। सिर्फ भारत की ही नहीं अपितु हमारे महाराज जी पूरे विश्व की एक विलक्षण विभूति है। वेद को, वेदाध्ययन को पूज्य महाराज जी ने अपने कठोर श्रम से एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाया है। पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से निश्रित होने वाला अध्यात्म प्रवाह वो बालकों को, युवाओं को, स्त्री पुरुषों को, साधु संत, प्रत्येक नर नारी प्राणी मात्र को मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऐसे महापुरुष खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उनके सानिध्य में हम सबको अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा निरंतर प्राप्त होती रहे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री। अत्यंत हर्ष का विषय है सनातन धर्म के सुदृढ़ स्तंभ, वैदिक परंपरा के संवाहक, संरक्षक, वेद विद्यालयों के माध्यम से समग्र भारतवर्ष में वेद की प्रतिष्ठा करने वाले परम गोभक्त संत हृदय विद्वद्वरेण्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी की मंगलमयी आविर्भाव तिथि है कल, और उस मंगलमयी आविर्भाव तिथि के अवसर पर हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री पंढरीनाथ भगवान, श्री रुक्मिणी महारानी, श्री ज्ञानेश्वर माउली एवं संत श्री गुलाबराव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूज्य स्वामी जी को अपने चरणों में विमल अमल अनुराग एवं शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य प्रदान करें और इसी प्रकार से गौ ब्राह्मण सहित वेद एवं समग्र राष्ट्र की सेवा का कार्य उनके द्वारा होता रहे। पुनः पुनः उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं अष्ट चिरजीवियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका जन्म दिवस खूब खूब मंगलमय हो। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमम् जीवेद वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस जन्मोत्सव में हमारी मानसिक उपस्थिति कृपया पूज्य स्वामी जी स्वीकार करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि, वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, संत महापुरुषों की भूमि, उस दिव्य भूमि के महामानव, परम श्रद्धेय, वंदनीय, हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के स्रोत पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को उनके पावन प्राकट्य उत्सव के पावन अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, महाराज श्री को प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे पूज्य हमारे लिए पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए भी अभिभावक तुल्य, मेरे पितृतुल्य पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को अधिक सामर्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करें, जिससे कि उनका पावन सानिध्य हम सबको यूं ही मिलता रहे। ऐसा दिव्य संत जो बहुत ज्ञानवान है, गुणवान है, शास्त्रों में प्रवीणता है, पांडित्य है, पर उस पांडित्य में अहंकार नहीं है, वहाँ सरलता है, मृदुता है, विनम्रता है, सहजता है, सुलभता है, सबके लिए निश्चल एक बच्चे की तरह से प्रेम है,
ऐसे दिव्य संत को हमें अपना कहने का, अपने पितृतुल्य सानिध्य और आशीर्वाद पाने का हमको सौभाग्य मिला है। यह प्रभु की कृपा है। तो पूज्य महाराज श्री, उनकी सहृदयता, उनकी दयालुता, हमने विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न प्रतिकूलताओं में भी लोग समय के साथ साथ होते हैं, समय के साथ साथ से विमुख भी होते हैं। पर पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज एक ऐसे संत हैं, यदि साथ हैं तो आप हर पल हर क्षण सर्वविध रूप से साथ हैं। जैसा आपका निश्चल जीवन है, जितना उज्जवल चरित्र है, वैसे ही आपकी वाणी, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव संपूर्ण उदात्तता से परिपूर्ण, सबके लिए हितकारी है। तो पुनः आपके प्राकट्य उत्सव के पावन अवसर पर हम विनम्र आपको प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और सभी भक्तजनों का, सभी जितने भी लोग पूज्य स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में आप सबके प्रति जो भावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे आपके एकलव्य की तरह से शिष्य हैं, एकलव्य की तरह से भक्त हैं, संभवतः जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाते हों, उन सब की ओर से भी मैं आपको प्रणाम करता हूं और उन सब की ओर से आपके मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। पूज्य स्वामी जी, आप यूं ही हम सब को आशीर्वाद देते रहना और यूं ही अपना प्रेम, अपनी विद्वता से हम सब को ज्ञान से, साधना से, भक्ति से परिपूर्ण करते रहना। आपका जीवन ही भारतीय सनातन संस्कृति का जीता जागता स्वरूप है। आप न केवल भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के लिए, अपितु हमारी वैदिक और वेद परंपरा के लिए भगवान ने आपको उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और हजारों हजारों विद्वानों को तैयार करने के लिए बड़ा गुरुत्तरदायित्व प्रभु ने आपको सौंपा है। और हमें खुशी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दिव्य और भव्य महामानव हमको सहज उपलब्ध है। हमारे प्रति उनका अनन्य अनुग्रह और कृपा है। यही हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रभु से यही प्रार्थना के साथ में आपको पुनः मेरा प्रणाम। पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, जब से पूज्य किशोर व्यास जी उनका नाम था, तब से उनके साथ मेरा एक आत्मीय संबंध रहा है और मैंने उनकी आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को, उनके जीवन को, उनके आचरण को नज़दीकी से देखा है। और मेरा उनके साथ में एक सदाशयता का, एकात्मता का एक संबंध रहा है। और मैं इस बात को प्रामाणिकता से कह सकता हूँ कि पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मात्र एक सन्यासी नहीं है, वो एक आप्त पुरुष है, वो एक ऋषि आत्मा है, एक देवात्मा है। वो हमारी ऋषि परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। 34 से ज़्यादा वेद विद्यालय वो बना चुके हैं। हजारों भागवत कथा, महाभारत की कथा, अलग अलग शास्त्रों की कथा, प्रवचन, उपदेश, इनके द्वारा लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में अपनी ऋषियों की ज्ञान परंपरा का, सत्य सनातन वैदिक धर्म का उन्होंने प्रचार करके उनके जीवन में एक सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन किया है। सन्यासी के दो बड़े कार्य हैं। स्वयं शरीर की, इंद्रियों की, मन की पराधीनताओं से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से, जीवन की जितनी भी दुर्बलताएं हैं उनसे मुक्त होना, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। स्वयं मुक्त होकर के, सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के अपने जीवन को ऊंचा उठाना, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की यात्रा को पूरा करना और वहीं आत्मना मोक्षार्थम जगद हिताय च, जगत का हित करना,
और दोनों कामों में पूज्य महाराज श्री लगे हुए हैं। अल्प संसाधनों के बीच में साधना की पवित्रता, संकल्प की दिव्यता, भगवान के अनुग्रह से जितना बड़ा कार्य पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन में किया है वह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं एक अग्रज के तौर पर, अपने ऋषि परंपरा के एक उत्तराधिकारी के तौर पर और एक अभिभावक के तौर पर पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोविंद देव गिरि जी महाराज जी को देखता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी सन्निधि होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनका सहयोग करना यह हमारे प्रारब्ध का, अपने पुण्यों का बहुत बड़ा प्रतिफल है। और वो जो कर रहे हैं राष्ट्र सेवा का यज्ञ, जो अपनी सनातन धर्म की सेवा का यज्ञ, उसमें आहुति डालना, उनका सहयोग करना, यह हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व, यह जिम्मेदारी है। पूज्य महाराज श्री का वैसे तो साधु का तो हर दिन ही जन्मदिन होता है, लेकिन भक्त लोगों की अभिप्सा रहती है कि वो जन्मदिन मनाएं और वो अभी भी युवा जैसे ही हैं। हमें 100 साल तक वो ऐसे आशीर्वाद देते रहें और जन्मदिन के बहाने सब भक्तों को भी ये अनुग्रह विशेष प्राप्त हो जाता है। वो शतायु हो, दीर्घायु हो और हमको अपने आशीषों से ऐसे अभिषिक्त करते रहें, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। गोविंद गिरि जी अपने पूज्य महाराज के आशीर्वाद के साथ भारत वर्ष में संस्कृति, सदाचार, सभ्यता और शास्त्रों का उद्धार के लिए अखिल भारत स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी फरवरी अंत में, मार्च महीने में कांचीपुरम में कथा और वेदों का पाठ, ये सब आयोजन भी गोविंद गिरि जी के द्वारा हुआ है। सब भक्त लोग इस प्राचीन परंपरा को पुनरुत्थान के लिए, पुनर्विकास के लिए सब लोग मिलके काम करना, गोविंद गिरि जी के जन्म दिवस पर अच्छा काम का संकल्प लेकर के सब लोग काम करना। जय जय शंकर, हर हर शंकर। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की। भगवान का अनंत अनुग्रह है। हम आज एक यति श्रेष्ठ की जन्म तिथि का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। हम लोग अष्ट चिरंजीवियों का ध्यान और पूजन करते हैं, जिनकी कृपा से स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। भगवान का अनुग्रह है हमारे पूज्य गोविंद भगवान स्वामी गोविंदानंद जी महाराज गिरि हमारी आंखों के सामने कितनी साधना पूर्वक इस स्थल पर पहुंचे हैं, हम उसका स्मरण करके गदगद हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने वेद मूर्ति पंडित वामन देव जी के पास रह के शुश्रूषा पूर्वक वेद विद्या ग्रहण की है, अन्य वेदांगों का अध्ययन किया, वो प्रेरणा की बात है। परम पूज्य शंकराचार्य जी, कांची शंकराचार्य जी महाराज के अनुग्रह से अन्य विभिन्न विद्याएं और साधनाएं प्राप्त की, वो स्पृहणीय है। भारत माता मंदिर के परमाध्यक्ष और निर्माता
निवर्तमान शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज पद्म भूषण, उनकी कृपा से विधिवत संन्यास दीक्षा प्राप्त की है। निष्ठापूर्वक गुरु सेवा करके, गुरु की प्रसन्नता से, और गुरुदेव ने पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज ने किस प्रकार इनके ऊपर अनुग्रह की वर्षा की है, उसके सहस्रों प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। संघ की सेवा जिस पवित्र भाव से करते हैं, संघ का हर सदस्य उसके लिए इनको एक प्रेरणा का सूत्र बनता है। सर्वोच्च स्थान से लेके, और जिसको ग्रास रूट रिलेशन कहते हैं, वहां तक आपका संघ के साथ संबंध है। संस्कारों का इतना दृढ़ आग्रह सामान्यतः किसी सन्यासी में हमने देखा। बहुत अच्छे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अद्वितीय सेवा करने वाले महापुरुष विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और संस्कारों के लिए जिस प्रकार से हमारे पूज्य गोविंद भगवान समर्पित हैं, उसको देख करके हमको बहुत गौरव होता है और स्पृहा भी होती है। छोटे बालकों में किस प्रकार से गीता के संस्कार जागृत हो रहे हैं, बालिकाएं किस प्रकार भुलावे में न पड़े, मर्यादा से रहें, संस्कार युक्त रहें, उसका दर्शन। इतने वेद विद्यालयों को जो प्रायः प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की परिगणना में आते हैं, उनका संचालन महाराज जी के माध्यम से हो रहा है। एक अद्भुत कार्य कन्या संवर्धन और परिपालन का, जिसके माध्यम से भविष्य में उत्तम ग्रह लक्ष्मियां प्राप्त हों, वो संस्कार स्थल भी खुल गए हैं। त्र्यंबकेश्वर में हमने स्वयं जाके देखा है। पूज्य महाराज सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। इतने सब गुण, अद्भुत प्रवक्ता हैं। महाभारत के विषय में उनका ज्ञान सर्वविदित है। भागवत की कथा या राम की कथा हो या महाराज के संतों महापुरुषों के वचन हो, उन सब के ऊपर आपकी वक्तृत्व शक्ति सर्वविदित है। उसकी हम क्या प्रशंसा करें। इतना सब होते हुए भी पूज्य स्वामी जी की नम्रता सीखने लायक है। विद्या ददात विनियम जो हमने सुना है, उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति है। एक उपनिषद के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हूं। कुर्वण्येवेह कर्माणि जिति विषेद सद्गुण समाह। ये वेद की विधि है। हमारे गोविंद भगवान उसको स्मारय न तो शिक्षाए। हम शिक्षा नहीं दे रहे, हम कामना भी नहीं कर रहे हैं, हम स्मरण करा रहे हैं कि 100 वर्ष तक जीना तो आपका कर्तव्य है, विधि है वेद की। उसके बाद फिर बाद हम लोग देखेंगे क्या स्थिति है। तो आप उस वेद विधि का, जैसे अन्य सब विधियों का पालन करते हैं, वेद की इस विधि का भी पालन करें। इसके लिए हमारे इष्ट देव श्री रमण बिहारी पूज्य गुरुदेव भगवान और अष्ट चिरंजीवी सब महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त हो। इनके आशीर्वाद से जिसे विशेष सद्गुण समा इस वेद विधि का पालन करने में आप सक्षम हो सकें। हम उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं और समस्त भक्तजनों के हृदय में पुष्करनाथ भगवान को के दर्शन करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए और पुनश्च सुदिनम सुदिनम मनाते हुए आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।